जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कांचीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कांचीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहन मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बाबा का हाथी आया है, बीएसपी ले आया है, बाबा का हाथी आया है, बीएसपी ले आया है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। महापुरुषों के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, शिक्षा के सम्मान में, बीएसपी मैदान में। मेरा नाम अमोल भीमरावजी हड़के है। प्रवर्ग ब में ओबीसी प्रवर्ग से मैं खड़ा हूँ और हमारा मिशन है शिक्षण, स्वास्थ्य, रोजगार। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये लोग परेशान हैं। खासगी स्कूलों की फीस बढ़ गई है। हम सबको पता है कि खासगी स्कूलों की फीस 1 लाख रुपए है। 2 बच्चों के लिए 2 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है। मतलब पहली से 12वीं तक लेके 24 लाख रुपए ये लोग दे रहे हैं। और ये आशा की माध्यम से हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम लोग उनके लिए महानगर पालिका की स्कूलें शुरू करें और इनके भविष्य के लिए काम करें। तो हमारा मिशन है शिक्षण, स्वास्थ्य, रोजगार। मैं मीडिया के माध्यम से सभी प्रभाग नंबर 37 के सभी 63 वोटर्स को अपील करता हूं कि आप हाथी को चुन के लाए। शिक्षा के लिए हाथी, आरोग्य के लिए हाथी और SC ST OBC के रोजगार के लिए हाथी। मेरा नाम इंजीनियर सौरभ लोकचंद जामगढ़े है। हम प्रमुख 3 मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम गटर, रास्ते, नाले ये काम तो करेंगे, पर प्रमुख मुख्य मुद्दे जो है, जो आज तक हमारे प्रभाग के लोगों तक कभी पहुंचने नहीं दिए, प्रभाग के ही नहीं तो पूरे भारत में हर जगह यही फैलाया गया है कि एक नगर सेवक का काम गटर, रास्ते, नाले इतना ही करना होता है। उनको कहीं यहाँ पर जानकारी दी गई नहीं है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये भी काम नगर सेवक के अंदर आता है। जो NMC की स्कूल आज बंद पड़ रही है, वो NMC की स्कूल नगर पालिका के अंदर आती है और एक नगर सेवक भी NMC का होता है। जो नगर सेवक NMC का होता है वो कभी उस स्कूल को पुनः चालू करने के लिए प्रयास नहीं करता है, कभी उसको वक्त के हिसाब से नए रूप में डालने का प्रयास नहीं करता है। वो उसके बंद होने के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास नहीं करता है। इस स्कूलों को हम CBSE लेवल का बनाएंगे, ये हमने ठाना है। दूसरा, स्वास्थ्य। जिन प्राइवेट हॉस्पिटल पर NMC का रेट का निर्बंध रहता है, NMC उनके स्वास्थ्य के दर ठहरा देती है, उनके बेड के रेट ठहराती है। वो बेड चार्जेस आज प्राइवेट हॉस्पिटल उन रेट से ज्यादा बढ़कर 4 गुना 5 गुना लोगों से लेते हैं, लोगों की लूट करते हैं। पर वहां भी हमारे नगर सेवक कहीं नहीं दिखते हैं। NMC के अंडर आने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, वही हमारा नगर सेवक भी NMC के अंदर होता है। वो कभी सभागृह में इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। ये सारे मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट मुद्दों पे लेकर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा रोजगार का। NMC में 5430 जगह वैकेंट थी। 5430 जगह में सिर्फ 147 जगह भरी गई। बाकी जगह अब अपने नगर सेवकों ने अपने अपने पास के लोगों को भर दी, तो बाकियों का नुकसान किया। इस देश के ST ST OBC का नुकसान ऐसा ही पूरे देश भर में कर रहे हैं। NMC में तो कर ही रहे हैं, पूरे देश में भी कर रहे हैं। तो ये हमारे 3 प्रमुख मुद्दे होंगे। इन तीनों प्रमुख मुद्दों पे हम इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक शिक्षित पैनल है हमारा, एक शिक्षित पैनल को आप वोट करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। मी शालू अखंड, प्रभाग 37 मधनं आहे। माझं मिशन एवढंच आहे, शिक्षण, स्वास्थ्य, रोजगार घेऊन आम्ही महानगरपालिकेच्या मैदानात उतरले आहे। तरी मी लोकांना एवढेच विनंती करते की त्यांनी आम्हाला यावेळेस एक संधी द्यावी। माझं नाव आरती संजय सूर्यवंशी आहे। मी प्रभाग 37 मधनं अ गटातनं आहे। माझं पण मिशन, आम्ही 4ही जण एकच मिशन घेऊन उतरलेलं आहे, शिक्षण, स्वास्थ्य आणि रोजगार। आम्हाला नगरसेवकाची जी परिभाषा असते, नगरमध्ये नळ, रस्ते आणि गटार, बस तेवढंच ते लोक त्याच्यावर फोकस करतात। बाकी याच्याकडे त्यांचं काही लक्ष नाही आहे। आम्ही आतल्या गल्ल्या फिरलो मागे, तर इतकं घाण आहे तिथे
की अजूनही तिथले लोक कसे राहतात हा विचार करूनही आम्हाला असं आम्ही म्हणजे नुसती फेरी मारली तर आम्हाला इतकं घाण वाटलं तर ते लोक किती याच्यामध्ये राहतात आहे. तर आम्हाला एवढंच म्हणणे आहे की या वेळेला काहीतरी परिवर्तन घडवून आणावे आणि लोकांनी आम्हाला भरभरून मतं देऊन आम्हाला एक संधी द्यावी आणि आम्हाला प्रचंड बहुमताने विजयी करावे. अगर आप पूरे देश के अंदर देखते हैं अलग अलग राजनीतिक दल है और उन अलग अलग राजनीतिक दल की अपनी अपनी विचारधारा है. ये हम डंके की चोट पर कहते हैं कि आप जो वोट दे रहे हैं वो किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं. आप जो वोट दे रहे हैं वो वोट आप उसके पार्टी को दे रहे हैं, उसके झंडे को दे रहे हैं, उसके विचारधारा को दे रहे हैं. अगर आप कांग्रेस को वोट देते हैं तो आपको ये पता करना होगा कि ये कांग्रेस की विचारधारा किसके इशारों पर चलती है, किसको अपना आदर्श मानती है, किसको अपना नेता मानती है. आप पूछे कांग्रेस के लोगों से क्या उन्होंने बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाने का कोई कार्य किया है क्या? आप पूछे भारतीय जनता पार्टी से वो किस विचारधारा पर चलती है. आपको ये पता होगा इस देश के अंदर 1918 से हमारे रिप्रेजेंटेशन के लिए बाबा साहब लड़ते रहे. बाबा साहब लड़ते रहे वोट के अधिकार के लिए, सदन में लड़े, अंग्रेज सरकार से लड़े और संविधान लिखते समय अपने तमाम राजनीतिक मित्रों से लड़े, राजनीतिज्ञों से लड़े, देश की कांग्रेस से लड़े, कांग्रेस की नेताओं से लड़े और तब जाकर हमें वोट का अधिकार मिलता है. ये लड़ाई अगर वोट के अधिकार की है और ये वोट के अधिकार के लिए लड़ाई बाबा साहब नहीं लड़े होते तो उनके 4-4 बच्चे नहीं जाते. बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे बिना कफन के दफन हुए ताकि हमारे बच्चे मान सम्मान से जिंदगी जिए.